वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिता माँ पत्री जी, अवतार बाबा जी, भगवान श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, भारत के सभी ऋषियों मुनियों संतों महंतों योगियों सदगुरु गुरु मुख्य चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ। आज श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु आयोजित वैदिक प्रजापति हिंदू मैडम को गीता ज्ञान अध्याय 6 के लिए विजरम शेयर करने के लिए मैं वेलकम करता हूँ, इनवाइट करता हूँ। तो मैडम आइए, अपना विजडम शेयर करें और सभी किताब प्रेमियों को मेरा आदर। थैंक यू सो मैडम, आइए और अपना विजडम शेयर करें। धन्यवाद अनिल जी। सभी मित्रों का भी धन्यवाद जो यहाँ पे सुबह के समय जुड़े हैं। हम सब लोग मिलकर जो है जगत गुरु श्री कृष्ण के द्वारा जो गीत हमारे जीवन में आया गीता के रूप में, उसका पठन पाठन कर रहे हैं, अपने जीवन में उसको लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यस, प्रार्थना के साथ प्रार्थना अनिल जी ने की है। तो हमको जो ज्ञान वो देना चाहते हैं उसकी पात्रता के लिए हमको क्या है, थोड़ी सी देर हम ध्यान में चलते हैं पहले, ताकि हम पात्रता का होना भी बहुत आवश्यक है। कोई अगर हमको कोई चीज दे रहा है, अगर पात्र हमारा अच्छा है, पात्र हमारा हम उसको ग्रहण करने के योग्य है तो ही ग्रहण कर पाएंगे। तो चलिए, और ये तो हमारा जो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ध्यान योग ही है, आत्म संयम। इसमें तो बताया ही जा रहा है कि ध्यान कैसे करना है। तो चलिए, पैर क्रॉस, हाथों की उंगलियां उंगलियों में, आंखें कोमलता से बंद, चश्मा पहने उतार के रख लीजिए और हम चलेंगे ध्यान की यात्रा में 10 मिनट के लिए। सीधे होके बैठिए और हम गीता के ही उस निर्देशों को मानते हुए जो इस ध्यान योग में बताया गया, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर स्थिरम आसनम आत्मना ना उत्तिष्ठति नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्रम। जो हम जो है एक पवित्र स्थान पर यानी कि एक शांत स्थान पर आसन ग्रहण कर लें और सीधे होके बैठे। जो हमारा आसन है ना तो ऊंचा होना चाहिए बहुत, ना नीचा होना चाहिए। कंफर्टेबल होकर आप बैठें, जितना कंफर्टेबल होके हम बैठेंगे उतना ही हम गहरे ध्यान में जा पाएंगे। और उसके बाद कहा गया, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशा च अवलोकनम। हमारा जो सीधे होके बैठना है, समम काया शिरोग्रीवम, जो हमारा सिर है, गर्दन है और काया का भाग जो है वो सीधा होना चाहिए। और हम नासिकाग्रम, हम अपनी नासिका के अग्रभाग में जो है ध्यान एकत्रित करें, वहां पर कंसंट्रेट करें। और उसके बाद जो है स्वदिशा च अवलोकन, अपने अंदर की दिशा में, अपने अंदर की दिशा को अवलोकन करें, बहिर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी हो जाए। तो ये हम लोग सीधे होके बैठ गए हैं, अकड़ के भी नहीं बैठना है, कंफर्टेबल होके आप जितना बैठेंगे उतना हम गहरे ध्यान में जा पाएंगे। आंखें बंद, हृदय में प्रसन्नता का भाव। ये हमारी यात्रा हमारे भीतर की यात्रा है, इसमें बाहर का कुछ भी नहीं और कुछ एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। अपने को शांत बनाए, शांत शांत शांत। और अब हम ध्यान देंगे
अपनी आती और जाती हुई श्वासों पर ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमन करते हुए, गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, जिनके द्वारा ये हमारी सरलतम विधि जो ध्यान की है आनापानसति ध्यान हमारे जीवन में आई, जिसमें बाहर का कुछ नहीं है, ना कोई मंत्र ना कोई जाप, केवल अपनी श्वासों पर हमें ध्यान देना है। और श्वासें भी कौन सी, कोई लंबी नहीं गहरी नहीं, केवल प्राकृतिक नेचुरल श्वासें जो स्वतः ही आ रही हैं और स्वतः ही बाहर जा भी रही हैं। अपने इष्ट और सभी गुरु मंडली को नमन करते हुए अब हम अपनी श्वासों की ओर ध्यान दें। अवलोकन कीजिए कैसे कोई श्वास अंदर आ रही है और कैसे वो ही श्वास बाहर भी जा रही है स्वतः ही। जब वो श्वास अंदर आती है अपने साथ लाती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हम ऊर्जावान होते हैं। और जब वो ये श्वास बाहर जाती है हमारे अंदर की जो अशांति है उसको बाहर ले जाती है और हम शांत होने लगते हैं। शांत ही होना है, महसूस करनी है अपने भीतर की शांति। कुछ पहले का नहीं सोचना, कुछ आगे की कल्पना नहीं करनी, हमें केवल इस क्षण में रहना है, केवल ये क्षण ही हमारा है। जुड़े रहिए श्वासों के साथ, हर एक अंदर आने वाली श्वास और हर एक बाहर जाने वाली श्वास। और इनके साथ जुड़कर अपने ही भीतर गहरे डूबते चले जा, गहरे और गहरे और गहरे। गहरे डूबकर जुड़ जाएं श्री कृष्ण की चेतना के साथ। एक हो जाए। शरीर पूर्णतः शिथिल, ध्यान श्वासों पर, आने और जाने वाली श्वास। और भीतर ही जाकर हम जुड़ गए हैं उस दिव्य चेतना के साथ। वास्तव में हम ये शरीर है ही नहीं, हम तो वो दिव्य चेतना ही है जो सर्वव्यापी है, सभी में है।
महसूस करें उस असीम शांति को। उस सच्चित आनंद को जो हमारे ही भीतर है। संग्रहित कीजिए इन शांति की वाइब्रेशंस, इस प्रेममय आनंद की वाइब्रेशंस अपने हृदय स्थान। हमारे हृदय में सभी के लिए प्रेम है। वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा विश्व ही हमारा परिवार है। बांट दीजिए इस प्रेम को, फैला दीजिए चारों ओर इन प्रेम और शांति की वाइब्रेशंस। सभी ओर प्रेम ही प्रेम हो, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई द्वेष, कुछ भी नहीं। इसी भाव को हृदय में लेकर हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। सजग हो जाइए अपने आसपास के वातावरण के प्रति, अपने आसन के प्रति जहां बैठे हैं, उस किसी भी प्रकार की ध्वनि के प्रति जो आपके आसपास हो रही है। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। हाथों को प्रणाम की मुद्रा में छोड़ें। धन्यवाद उस दिव्य चेतना का। धन्यवाद सभी फिजिकल और नॉन फिजिकल मास्टर्स का, जिनकी प्रेरणा और सानिध्य से हम इस अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सभी मित्रों का, जिनके साथ मिलकर हमने ये सामूहिक ध्यान किया। छोटी सी प्रार्थना। अस्तु मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मामृतं गमया। ओ डिवाइन, हम यह सत्य से सत्य के मार्ग की ओर ले चलो। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हमें नश्वरता से अमृतत्व की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। सभी को भौतिक शांति, भावात्मक शांति, मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति, सभी प्रकार की शांति प्रदान करें। धन्यवाद। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें और आंखों को अपने हाथों के भीतर ही धीरे धीरे खोलें। 5 4 3 2 1। और अपने चेहरे को सहजता से सहलाते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। सभी ब्रह्म स्वरूप आत्माओं को मेरा ब्रह्म
वेरी नाइस, बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत अच्छा। और अपना अभी गीता ध्यान स्टार्ट करिए। जय श्री कृष्ण। सभी मित्रों का जो यहाँ पर जूम के माध्यम से जुड़े हैं और जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे, सभी को इस शरीर में, इस इंदु सूत का हार्दिक मैं स्वागत करती हूँ। सभी को हृदय से वंदन, अभिनंदन आपका इस सुबह के सत्र। तो यस फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का जो 6th अध्याय है, जिसको कि आत्म संयम योग कहा जाता है, और सिंपल वे में कहें तो ध्यान योग है ना। और क्योंकि हम लोग ध्यान रेगुलर कर रहे हैं, ध्यान ही है, तो हमारे लिए ये जो अध्याय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ श्लोक जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। शुरू हुआ ये अध्याय यहाँ से कि हमको कर्म के फल पर आश्रित नहीं रहना है, और जो भी अपना काम है वो करते रहना है निरंतर, क्योंकि कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता। और केवल अगर ये कहे कि अग्नि का त्याग कर देने से या संसार से अलग हो जाने से कोई सन्यासी हो गया है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद हमने देखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका श्लोक, जिसमें कि बताया गया कि हम अपने स्वयं ही अपने मित्र हैं, स्वयं ही अपने शत्रु हैं। हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं और स्वयं ही अपना पतन कर सकते हैं, है ना। उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना। और फिर हम उससे आगे चले, हमको हमने जाना कि हमको कैसा बनना है। ऐसा मित्र, अपने आप को मित्र बनाने के लिए हमें जितेंद्रिय होना है, हमें प्रशांत होना है, हमें जो है द्वंद्व से जो है ऊपर उठना है। हमको जो सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब जो हमारे जीवन में आती है, इसमें संभाव में रहना है अपने आप को। जो उसके बाद हमने देखा कि तृप्त आत्मा, हमको हमेशा संतुष्ट रहना है। जो हम अगर अंदर से संतुष्ट हैं तो हमको बाहर हम विषयों की ओर उतना अग्रसर नहीं है। ये सब हमको देखते हुए हमने देखा कि इसके लिए हमको क्या करना है। इसके लिए हमको अपने आप से ही जुड़ना है, और इसके लिए हमने देखा कि हम ध्यान में कैसे बैठे, एक पवित्र स्थान ग्रहण कर लें, हम स्थिर होके बैठे, हम सीधा होके बैठे, और अपने आप को अंदर से शुद्ध बनाए। और सीधा होके बैठने में भी ये कहा गया कि जो हमारी जो काया है, हमारा ये जो शरीर है, अपना हमारा सिर, गर्दन और काया जो है सीधी होनी चाहिए। और भावार्थ ये भी था कि जो कुछ भी हम सोचें, जो कुछ भी हम बोलें और जो कुछ भी हम करें, इन तीनों में भी हमारी हार्मनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, है ना। अपनी दिशा में अवलोकन करें, एक दिशा में हम हमेशा चलें। और इसके साथ साथ फिर हम जब आगे आ गए थे तो हमने देखा था कि योग जिसको हम कह रहे हैं ध्यान योग, वो किसका संभव होगा, कौन उसकी में अच्छी तरह से अग्रसर होगा। जो ना तो अधिक खाएगा, जो ना तो अधिक, ना तो कम ही खाएगा, जो ना अधिक सोएगा, ना बिल्कुल कम ही सोएगा। और जो अंतिम श्लोक हमने देखा था बहुत ही जो गहन था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो युक्त आहार, हमको जो भोजन लेना है वो भी हमारा युक्त होना चाहिए। जो हमारा विहार है, विहार मतलब जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो कुछ भी हमको कर रहे हैं पूरे अपने जीवन में, वो हमारा युक्त होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो भी हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी हमारे युक्त होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारी नींद है, जो हम स्वप्न ले रहे हैं, वो भी हमारे युक्त होने चाहिए। न ज्यादा सोए, न कम सोए, है ना। और ये बातें को देखते हुए हमने ये देखा था कि हम जो हमारा आगे के श्लोक पे जो है, अब हम आते हैं। जब हम योग में युक्त हो गए, जब हमारा ये जीवन
हमारा योग से युक्त हो गया तो हमारे को क्या है, ये कहा गया योगो भवति दुखा। तो हमारे जीवन से जो दुख है, जो कष्ट है, स्वतः ही जाने लगते हैं। तो आगे के श्लोक पे हम चलते हैं। बहुत ही सुंदर जो आज का ये श्लोक यहाँ से लेते हैं 19 नंबर। तो यहाँ पर जो है एक दीपक से जो है हमारे को एक सिमिली के रूप में जो है हमको उदाहरण के रूप में ये कहा गया कि किस प्रकार, जिस प्रकार ये दीपक हमारे जो है चलता रहता है, दीपक के का उदाहरण यहाँ पर दिया गया। यथा दीपो निवासस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योग आत्मना। तो यहाँ पर जो जितेंद्र जो योगी है उसकी उपमा किससे दी गई कि वो दीपक की तरह है। उसका जो चित्त है वो कैसा हो जाता है, वो दीपक की तरह हो जाता है। उसको अभ्यास करने वाले का जो है दीपक के जिस प्रकार जो है, ऐसा दीपक जो वायु रही, जो वायु से कंपित नहीं हो रहा, ऐसा जो है जिसका जो है यत चित्त से, उसका जो चित्त है उसने, हमने पहले भी देखा, जो उसने अपने चित्त को जो है वश में कर लिया है, उसको इंद्रियां उसको इधर उधर विचलित नहीं कर नहीं रही है। और ऐसा जो उसका चित्त है जो जो ऐसे दीपक की तरह हो गया है जिसको कि बाहर की वायु जो है वो विचलित नहीं कर रही। वो एक 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 ही लौ से वो जो है चमक उसको चमक रहा है, अपनी रोशनी जो है वो फैला रहा है। और यहाँ पर ये कहा गया कि निवास स्थिर, जहां पर वायु नहीं है, जहां पर कि बाहर की वायु से वो विचलित नहीं हो रहा, वो स्थिर है, ऐसा जो दीपक है, ऐसा ही जो हमारा एकाग्र हो जाता है, जो हमारा योगी जिसको यहाँ पर कहा गया, उसका जो चित्त है वो एकाग्र हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको देखें, थोड़ा सा भावार्थ में जाए तो यहाँ पर हम स्थिरता के लिए, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि दीपक का ही उदाहरण ले, स्थिरता के लिए तो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े पर्वत हैं या कोई भी चीज ऐसी जो कि हमेशा से स्थिर है, उसका उदाहरण लिया जा सकता था, है ना। दीपक की लौ का ही उदाहरण क्यों लिया गया, तो ये भी हम थोड़ा सा देखते चले। क्योंकि जो पर्वत है, जो जो और भी जो स्थिर रहने वाली चीजें हैं, वो क्या है, वो तो उनका जो स्वभाव ही है वो कैसा है, वो तो स्थिर ही रहेंगे, एक जगह पे स्थिर ही है, अचल ही है ना। लेकिन जो हमारा चित्त है वो कैसा होता है, वो हमारा चंचल है। वो तो हमारा भी चित्त जो है इधर उधर हिलता रहता है, जिस तरह की दीपक की लौ जो है कैसे वायु से इधर उधर उसमें स्पंदन होता रहता है, इधर उधर वो हिलती रहती है ना। तो इसी तरह लेकिन जब हम योग में आ जाते हैं, जो है वो दीपक की लौ भी जो है वो एक तरह से हमको ऐसा लगता है कि वो स्थिर हो गई है। इसी तरह जो है साधक को भी अपने चंचल चित्त को क्या करना है, स्थिर करना है। स्थिरता जितनी होगी उतना ही हम जो ज्ञान हमको जो दिया जाना है, जो विजडम हमारे अंदर से उतरेगा, वो हम उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो ये भी बात है कि दीपक की लौ जो है वो प्रकाशमान है ना। पर्वत या कोई और स्थिर चीजों को अगर हम उसकी उपमा लेंगे तो वो स्थिर है, लेकिन वो अंदर से प्रकाशित तो नहीं। जो दीपक की लौ जो है वो प्रकाशमान है। इसी प्रकार जो हमारे अंदर का जो हमारा चित्त है, वो भी हमारी जो है ब्रह्म की ज्योति से, वास्तव में तो हम क्या है, हम सब प्रकाश से ही आए हैं, है ना। तो हमारे अंदर भी उसका प्रकाश जो है वो चमक रहा है, हमारे अंदर भी जो है प्रकाश है। यही यहाँ पर जो है, इसीलिए इस जो है दीपक का जो है उदाहरण यहाँ पर लिया गया। और इसी तरह का हमने अगर इस शब्द को देखें तो हम चौथे अध्याय के 27 नंबर श्लोक में भी हमको ज्ञान दीप्ते शब्द के द्वारा ज्ञान का जो है प्रज्वलित दीपक की वहां पर बात है कि ज्ञान के दीपक को हमको जगा के रखना है हमेशा, है ना। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगले श्लोक देखते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यान् आत्मनि तुष्यति
तो यहाँ पर ये कहा गया कि जब योग के अभ्यास से जो है हमारा चित्त शांत हो जाएगा, है ना, जो लौ जो है उसकी शांत होकर जो है वो प्रकाशित हो रही है, जब ऐसा हो जाएगा तो जो है जो हमारे जो है हम हमारी आत्मा जो है उस परमात्मा से एक होता हुआ उसको ही देखते हुए तुष्यति, अपने में ही वो क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। उसको बाहर के विषय का कुछ नहीं चाहिए, वो अपने में ही जो है संतुष्ट है। और यहाँ पर कहा गया कि चित्तम निरुद्धम, जो निरुद्ध हो जाएगा चित्त, है ना। तो हमने पतंजलि योग सूत्र में भी ध्यान के लिए क्या कहा जाता है, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो है आत्म संयम का जो है रूप है, इन तीनों को मान के ही पतंजलि योग सूत्र में माना जाता है। तो ध्यान योग में हम देखते हैं सबसे पहले क्या होती है, धारणा होती है। धारणा क्या है, हम किसी भी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं, है ना, धारणा से पहले। और हम यहाँ पर क्या है, हम जैसे कि आनापान सती में हम श्वासों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसी तरह ध्यान की अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग चीजों पे जो है कंसंट्रेट किया जाता है। और कंसंट्रेट करने से ये भी होता है कि हमारा जो चित्त है धीरे धीरे शांत होने लगता है। और फिर हमारा जब चित्त शांत हो जाता है तो हमारी जो योगश चित्त वृत्ति निरोधा, तो वृत्तियां जो है हमारी, हम वृत्तियों की तरफ वो चित्त है वो जाता नहीं, और फिर धीरे धीरे हम बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाते हैं। और कंसंट्रेशन का जो हमने एक महाभारत में जो छोटी सी कहानी भी आती है, उससे भी हम जो है समझ सकते हैं कैसे हमको कंसंट्रेट करना है। महाभारत में ये कहानी आती है कि पांडवों को जब धनुर्विद्या विद्या जब सिखा रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य जी, और एक पेड़ पर उन्होंने एक पंछी का चित्र टांग दिया है और सबसे पूछ रहे हैं तुमको क्या दिख रहा है। सभी बता रहे हैं पांडव कि मुझे तो पेड़ दिख रहा है, मुझे तो आप भी दिख रहे हैं, मुझे तो यहाँ सारा कुछ दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो केवल क्या दिख रहा है, मुझे तो उस पक्षी की आंख दिख रही है जिस पर मुझे तीर चलाना। तो ये है कंसंट्रेशन की बात। यहाँ पर जब हमारा भी ध्यान जो होता है, जब एक चित्त हमारा जो है बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, उस चित्त की बात यहाँ पर आती है, तब हमारा जो है ध्यान जो है तब उसमें हम जाते हैं आगे। जब है जब आत्मा से आत्मा का जो मिलन की बात यहाँ पर हो रही है, तब हम उस अपने स्वरूप को जो है समझ पाते हैं, है ना। और यहाँ पर आया है चित्तम निरुद्धम। चित्त की भी फ्रेंड्स हमारी जो है हमने देखते हैं कि 5 तरह की अवस्थाएं होती हैं। हम ऐसे ही चित्त को ले लेते हैं, लेकिन हमारा चित्त तो क्या है, उसमें बहुत कुछ है, हमारे उसमें स्मृतियां भी हैं, पहले की जो स्टोर हाउस के रूप में भी हमारा चित्त को माना जाता है। तो यहाँ पर कहा है चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योग कब सधेगा हमारा, जब हमारा चित्त निरुद्ध होगा। और निरुद्ध कब होगा, चित्त की स्थितियां कौन सी हैं, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा देख ले। 5 चित्त की स्थितियां हैं। मूड होता है, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, और उसके बाद जो आता है वो निरुद्ध आता है ना। तो निरुद्ध अवस्था में क्या होता है, कुछ भी बाहर का नहीं, हम अपने ही बाहर से विमुख होकर जो है हम अपने ही अंदर चले जाते हैं। जो हमारे संसार के साथ जो एक तरह से कहा जाए कि जो संबंध कट ऑफ हो जाता है और हमारा अंदर से जो है संबंध बन जाता है। तो स्वरूप हमारा जो है उपरति जो हो जाती है, जो हमारे बाहर से बिल्कुल कुछ नहीं है और अंदर हमारा जब हो जाता है, तो ऐसे ही अवस्था में जो हमारा जो है ध्यान जो सदता है, जो हम समाधि की धारणा, ध्यान और समाधि, उस स्थिति में अगर हमको पहुंचना है तो हमारे को यहीं से जो है गुजरना पड़ेगा, है ना। तो ये बात यहाँ पर जो है कहा गया। और आत्मना आत्मानम वश्यम आत्मना तुष्यति। तो आत्मा से आत्मा को देखते हुए आत्मा में हमको जो है संतुष्ट हो जाते हैं, हमको और कुछ चाहिए नहीं, फिर हमको संतोष हो गया। जब संतोष हो जाता है तो क्या चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए फिर। तो ये बातें यहाँ पर जो है बताई जा रही हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है हमको बहुत अंदर, जब हम अंदर से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, हमको बहुत सुख की अनुभूति होती है, हम बहुत आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा आनंद जो हमारे अंदर का आनंद है ना। तो सुखम अंत्यत किम यत बुद्धि आग्रहामतीन्द्रियम
वेति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्वता। तो ऐसा सुख जो हमारी इंद्रियों के सुखों से बहुत ही जो आगे है, अति इंद्रिय सुख, है ना, जो इंद्रियों के द्वारा जो ऐसा सुख जो प्राप्त होता ही नहीं। 5वें अध्याय के 21 में हमने जिसको कि देखा था, क्या देख रहे थे, अक्षय सुख। ऐसा सुख जो संसार का सुख है वो क्या है, वो तो हमारा टेम्परेरी सुख है। जो कुछ में भी हम सुख लेते हैं, जिससे हमको ऐसा लगता है किसी भी विषय के द्वारा, कोई हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं, कानों के द्वारा सुन रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, स्पर्श के द्वारा जो कुछ भी हम जो है सुख जो इंद्रियों के द्वारा लिए जा रहे हैं, वो क्या है, वो आंतरिक तो है नहीं। एक तो वो अंदर से आ नहीं रहा, वो बाहर की वस्तु पे डिपेंड कर रहा है ना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो तो टेम्परेरी है, वो तो जब तक हमारे हम विषय को भोग रहे हैं तब तक हमारे सुख है, और वो शाश्वत रहने वाला तो है नहीं, है ना, और उससे संतुष्टि भी नहीं है। वो जब सुख खत्म हो जाएगा फिर दोबारा भी कभी हमारे को वही सुख भोगने की हमारे में इच्छा होगी। तो यहाँ पर जिस सुख की बात की जा रही है, सुखम आंत्यतिकम, जो हमारा जो सुख है जो अनंत है, जो खत्म होने वाला नहीं है, जितना हम जो है अंदर डूबते जाएंगे उस आनंद को प्राप्त करते जाएंगे, हम और भी आनंद में डूबते जाएंगे। और बुद्धिग्राहम जो उसको जो है वो सुख जो है हमारी बुद्धि के द्वारा आ रहे, वो ऐसा नहीं है, वो तमस के द्वारा सुख नहीं आ रहा है, हमारा जो ऊपर की अवस्था का ये जो है वो सुख है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं प्रमाद के द्वारा भी सुख आता है। सुख तो संसार में बहुत तरह से आता है। जब हम सो रहे हैं हमको प्रमाद है, आलस है, तब भी हमको सुख हुए हैं, है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सात्विक सुख है जो अंदर से हमारे आता आ रहा है, ये विलक्षण है, उससे बिल्कुल हमारा अलग है और तत्वता, और वास्तव में यही सुख जो है वास्तव में असली सुख है। तो इसकी ओर हम कैसे, हमको कैसे ये आनंद प्राप्त होगा, है ना, ये आनंद कैसे प्राप्त होगा, जब हम ध्यान में अपने आप अंदर अपने ही अंदर आएंगे, और ये सुख हमारे अंदर से ही आने वाला है। तो ये हमने यहाँ पर देखा, और अगले कुछ श्लोकों में भी इसी आनंद के सुख की ही बात हो रही है। अगला श्लोक हम देखते हैं तो उसमें उसमें भी हमको यही बताया जा रहा है कि ये वाला जो सुख है इससे बढ़कर और इससे लाभ देने वाला, इस अवस्था से बड़ा कोई सुख नहीं है। जब इस सुख को हम देख लेते हैं तो हम दुख को भी हम सुख ही मान लेते हैं, हम दुख में भी हम फिर भी विचलित नहीं होते। फिर ये हमको बताया गया 22 नंबर श्लोक में, और 23rd में जो हम देखते हैं वो भी हम इसी तरह का देखते हैं कि दुख के साथ भी जो है हमारा जो संयोग भी हो जाता है वो भी हमको वियोग की तरह लगता है। क्योंकि दुख भी आना दुखों के द्वारा ही, अगर दुख हमारे जीवन में नहीं है तो सुख का भी जो है हमारी उतनी हमको अच्छा नहीं लगता। कंट्रास्ट में ही हमको जो है पता चलता है सुख की अनुभूति भी तभी होती है ज्यादा जब हमारे दुख से हम वियोग हो जाता है, उसी को हम सुख कहते हैं। हमको दुख नहीं है तो क्या है, हमको हमको सुख है ना। तो ये बातें हमको इसमें आ रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो है हमारा 25 नंबर श्लोक, जो कि हम आगे देखते हैं। तो बीच के श्लोकों में भी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा हम यहाँ देखते हैं कि जो संवाद है हमारे ये गुरु शिष्य के बीच में है, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तो वो एक ही बात को जो है कई ढंग से जो है समझाया जाता है, क्योंकि ये श्रुति का ग्रंथ है, ये श्रुति है, बोल के जो है समझाया जा रहा है ना। तो बोल के समझाने में हम भी देखते हैं कि किसी हम जो किसी को हम बात समझाना चाहते हैं तो एक ही बात को हम क्या है 2-3 बार रिपीट करके उसको बताते हैं ताकि अच्छे से उसको समझ आ जाए, है ना। तो इसी तरह आगे के 2-3 श्लोक इस तरह के ही हैं। और अगला श्लोक हम जो लेते हैं वो लेते हैं हम 25 नंबर। शनै शनैर् उपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किश्चिदपि चिंतयेत्। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं, जो आंतरिक सुख की, जो आनंद की, ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ही होगा, शनि शनि ही होगा। अगर आप ये कहें कि आज ही मैं ध्यान में बैठ गया, आज ही मुझे ये आनंद की भी प्राप्ति हो जाएगी, आज ही मैं सब कुछ हमारा जो है ध्यान से मैं समाधि में पहुंच जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं।
है ना। इसके लिए हमको पहले भी कहा गया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं, मेरा मन चंचल है और वो तो बैठता नहीं एक जगह, तो क्या करे, तो कह रहे कि अभ्यास करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर भी ये कहा गया शनि शनि, धीरे धीरे ही स्थिरता के, स्थिरता जो है हमारे चित्त में जो है आती है। जब धीरे धीरे ये स्थिरता आएगी तो आत्म संस्थानम मना, तो मन में जो है, जो उसमें शांति आ जाएगी, उसमें अपने आप से जो है। और फिर हमको जब ऐसा होगा तो आत्मा में स्वयं को स्थित करके, तब हम जब चिंतन करते हैं, तब हम जो है अपने स्वस्वरूप को देखते हैं, तब हम जो है अपने वास्तविक स्वरूप तक जो है पहुंच जाते हैं। तो पहले इसको जो ये कहा गया कि सब पहले के हमने श्लोकों में भी देखा था, क्या देखा था कि हमने अपने, हमको कामनाओं का त्याग करना है, हमने, हमको अपनी इंद्रियों को निग्रह करना है। और ये हमको कैसे होगा, यही इसका ही जो है यहाँ पर प्रोसेस बताया जा रहा है कि धीरे धीरे स्थिरता पूर्वक जो है विश्वास के साथ अपनी बुद्धि को हमको नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंद्रियों के ऊपर किसका कैसे वश में होगा, जब हम मन के द्वारा इंद्रियां वश में होंगी। और मन कैसे वश में होगा, बुद्धि के द्वारा होगा। तो बुद्धिया धृति गृह्यता, तो बुद्धि के द्वारा जो है धीरे धीरे जो है मन, और मन के द्वारा जो हमारी इंद्रियां जो है वो सारी जो है हमको उनको कंट्रोल में करना है। तो जब ऐसा हो जाएगा, जब बुद्धि हमारी उपरति में आ जाएगी, शांत हो जाएगी, तो चित्त हमारा जो है हम शांत हो जाता है जब साधक का, तब हम जो है बुद्धया धृति गृह्यता, साधन करते करते जो है हम उस स्थिति में जो है पहुंच जाएंगे। कौन सी स्थिति, आत्म संस्थम मन कृत्वा, जहां हमारा मन भी जो है, जो आधार है, वो भी हमारा जो बिल्कुल शांत है। हम आत्मा की, आत्मा में ही हम जो है स्थित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। उसमें हमारी कोई बाहर की जो है, कोई भी जो तरंगे बाहर से आ रही हैं, जो बाहर की ओर हमको, संसार की ओर जो कोई भी विषय हमको खींच रहे हैं, वो हमारी जो है वो हट जाते हैं। हम अपने में ही, अंदर ही जो है स्थिर हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर है, न किंचित अपि न चिंतय। फिर ऐसा चिंतन करने से जो हमारा क्या है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा हो जाता है। सारी वृद्धि वृत्तियां जो है अपने आप से ही जो है हमारी शांत हो जाती हैं। और हमारी फिर उसके बाद जो पतंजलि युग सूत्र में भी उससे अगला जो सूत्र आता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो हमारी अवस्था समाधि किसी, हम अपने ही स्वरूप को, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो हमारे अपने स्वरूप को हम देखने लग जाते हैं अपने ही अंदर, और उसी में अवस्थान हो जाता है, उसी में एक तरह से जो है मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो ये बातें यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत अच्छे से बताई जा रही है। तो ये उसके आगे हम चलते हैं, उसके आगे भी इसी प्रकार की जो है हमको बताई गई। यतो निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम, ततस्तो नियमत्ये आत्मैवंशम नियेत नयेत। तो जिस, जैसे जैसे ये जो है चंचल मन जो है जिसको भटकता है, उसको हमको धीरे धीरे फिर से आत्मा में हमको स्थित करना है। यही बातें जो है हमको पहले श्लोक में आई है, उसी का ये एक्सटेंशन के रूप में यहाँ पर देखते हैं। और हमको यहाँ पर ये भी बताया गया कि जिस प्रकार जो है एक कछुआ जो है अपने जो है, जब कोई बाहर से परिस्थिति आती है तो वो क्या कर लेता है, अपने आप को अंदर उस सिकोड़ लेता है। हमने देखा है ना, जो होते हैं टर्टल्स और कुछ, उसको बाहर से थोड़ा सा छेड़ो तो अपनी सारा मुंह भी अंदर कर लेता है और अपनी सारी जो सारी चीजें जो है अंदर कर लेता है। तो इसी तरह हमारे को क्या है, हमको भी बाहर से अपने आप को हटाकर हमको कहाँ कर लेना है, हमको अंदर की, अपने अंदर की तरफ हमको जो है चले जाना है। हमको बहिर्मुखी ना होकर को हमको अंदर की ओर चले जाना है। तभी हमको क्या है, तभी हम उन आंतरिक जो सुख जो हमारी की बात हो रही है ऊपर, तब हमको वो प्राप्त होगा, तभी हम अपनी आत्मा में स्थित हो पाएंगे। तो ये बात यहाँ पर हमने देख रहे हैं। और उसके बाद भी यही बात करके बार, और इसको क्या करना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार होगा, है ना, बार बार हमको ये करना है, बार बार अभ्यास के द्वारा है। और जैसे जैसे होगा, ये तो निश्चयति, जैसे जैसे हम ऐसा करते जाएंगे,
हमारे मन को चंचल है, चंचल मन को स्थिर करते जाएंगे, है ना। मन चंचल अस्थिरम, जो अस्थिर है उसको हमको क्या करना है, उसको स्थिर हम जब करेंगे तो हमारी आगे की स्टेज में हम पहुंचेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ध्यान के बारे में ही सब कुछ बताया जा रहा है, स्टेज वाइज ही हम आगे जो पहुंच पाते हैं ना फ्रेंड्स। हमको किसी सीढ़ी पे चढ़ना है तो क्या है, सबसे पहले ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सबसे ऊपर की स्टेज पे पहले ही पहुंच जाए, उछल के पहुंच जाए। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो क्या होगा, नीचे ही गिरेंगे, है ना। तो हमारे को क्या है, जिस तरह हम किसी सीढ़ी पे एक एक कदम बढ़ते हुए शनि शनि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, तभी हमारे में स्थिरता आती है ना। एक कदम बढ़ाते हैं, फिर उस पर पैर जमाते हैं, फिर दूसरा कदम उठाते हैं, पैर जमाते हैं, तो हम उस जो हमारा लक्ष्य है वहां तक हम अच्छे से पहुंच पाते। सेम यहाँ पर भी कहा गया है, शनि शनि धीरे धीरे, ये सब कुछ धीरे धीरे ही होगा। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर बताया गया कि अब ध्यान में आपकी उपरति होने के बाद की अवस्था फिर कैसे हो जाती है, फिर क्या लाभ होता है, हम क्यों ये ध्यान करें, है ना। तो ये भी हमारे को यहाँ पर फिर लाभ के बारे में भी बताया जा रहा है कि ऐसा करने से जब हमारी उपरति हो जाएगी, जब हम अपने ही अंदर स्थिर हो जाएंगे तो क्या होगा। तो 27 नंबर श्लोक में हमको ये बात आ रही है, प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। तो यहाँ पर यहाँ पर कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो योगी जो है वो जो है उसके जो सब पाप भी धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म भूतम कलश अकल्मषम, जो उसके जो पाप रहित, यानी कि पाप रहित, यहाँ पर पाप की बात अगर ऐसे भी समझे कि उसके जो दोष है, जो उसमें दोष है वो धीरे धीरे क्या है, वो कम होने लग जाते हैं। और उस योगी को वो कैसा हो जाता है, प्रशांत मनसम, उसका मन जो है वो प्रशांत हो जाता है, बिल्कुल शांत चित्त वाला वो हो जाता है ना। और उसको फिर क्या होता है, योगिनम सुखम उत्तमम, उसको जो है उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, जो पहले के श्लोक में भी हमने देखा। और प्रशांत मनसम का बात हम यहाँ पर देखें तो हमको ये भी है, शांत नहीं कहा गया यहाँ पर, शांत से भी जो हमारा जो है ऊपर की स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है कि प्रशांत मनसम, प्रशांत मनसम का मतलब ये है कि जो उसका जो है बिल्कुल ही शांत, बिल्कुल प्रशांत, जिस प्रकार की जिसको वो अंदर से भी शांत है, और जो अगर बाहर की कोई उसकी परिस्थिति कोई वैसी आ भी रही है, कोई कोलाहल है भी, कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं भी है, तब भी उसका वो जो है शांत है ना। जब हम ध्यान में आते हैं, जब हम शांत बैठे तब हम शांत ही हैं, उस समय हमको कोई ये उस समय तो शांत स्थिति नहीं है। लेकिन अशांति कब होती है, जब हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां नहीं आती, कोई ऐसी स्थिति बाहर से आ जाती है, कोई ऐसा जो है जिसको क्लेश भी कहा जाता है, ऐसा कोई बाहर से ऐसा आया जिसके द्वारा कि हमने हमारे अंदर तक उसकी जो है हम विचलित हो गए और हम शांत वहां से हट गए हमारे। लेकिन अगर हम योग की स्थिति में है, अगर हम अंदर से प्रशांत मन समय, हमारी जो शांति है वो जो प्रशांत है, उस दिव्यता के साथ जुड़कर, उस जिस योग जो हमने करा है, जो अपनी आत्मा में स्थित होकर जब अगर हम शांत हैं, तो हमको बाहर की कोई भी परिस्थिति हमको अशांत नहीं कर सकती। तो उस प्रशांतता की यहाँ पर बात को यहाँ पर जो है कहा जा रहा है। और उसके बाद जो है शांत, शांत रजसम, जो हमारी जो आसक्तियों के द्वारा भी जो हम जो है कभी कभी अशांत हो जाते हैं, वो भी जो है यहाँ पर जो है हट जाती है। हम जो है हमारी जो है अंदर से ही हम राजस से भी हम जो है सात्विक की ओर जो है बढ़ जाते हैं। रजोगुण भी हमारा क्या है, शांत हो जाता है। रजोगुण हमको अशांत करता है, रजोगुण हमको क्या कहता है, हम बाहर की ओर खींचता है, संसार की ओर खींचता है ना। जो हम अगर हम देखो तीनों गुणों को भी अगर हम देखते हैं, तीन तरह, ये सारी प्रकृति और सभी कुछ जो क्या है त्रिगुणात्मक, ये भी हमको समझना है। तीन तरह के गुण है और सभी में भी है, हम ही में भी, और तीनों गुणों का अपना महत्व भी है ना। हम कौन से हैं तीनों गुण, हमारे में जो है तमोगुण है, रजोगुण है, सत्व गुण है। तमस गुण भी हमको बहुत जरूरी है। तमस गुण कौन सा है, जब हमारे नींद में हम जाते हैं तो हम तम में जाते हैं, नींद भी हमारी बहुत जरूरी है। पहले भी बताया गया कि हमको हमको नींद भी
जो है युक्त आहार विहार में बताया गया, युक्त हमको नींद भी जरूरी है, स्वप्न भी जरूरी है। तो अगर वो भी है, और रजस हमारा जब गुण आता है तो हमको रजस के लिए क्या है, हम जो कर्मशील हो जाते हैं, जो संसार में अगर हम रह रहे हैं कर्म करने के लिए, हमारे में रजस गुण का होना भी बहुत जरूरी है, तभी हम काम कर पाएंगे। अगर रजस नहीं है और हमारे में केवल तमस है या सात्विक है, तब भी हम संसार के काम नहीं कर पाएंगे। ये अलग बात है कि हमको रजस में जो हम कर्म कर रहे हैं, वो अगर हमको पता है कि हम किस प्रकार के कर्म करें जो हमारे को, हम अपने जीवन में ऊपर उठे, किस प्रकार के हम कर्म करें कि वो हमको बंधन में ना हम आए, कर्मों के बंधन हमको न डले। लेकिन रजस भी जरूरी है। और जब हम इस प्रकार का अध्ययन करते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो सत्व है, जब किसी का भी भला करते हैं तो सत्व गुण में जो आते हैं। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम ध्यान के उसमें जाते हैं तो हमारा जो है रजोगुण जो है वो भी शांत होता है। उपैति शांत रजसम, जो रजस गुण जो हमारा शांत हो गया और फिर हम उससे मुक्त हो गए, जो हम आगे जो ब्रह्म भूत उसमें जो है ब्रह्म में हमारा जो है उसके साथ जो है एक होने लगते हैं। तो ये हम यहाँ पर जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये शनि शनि ये सारी बातें जो है हमारी आ रही हैं। और उसके अगले श्लोक में भी ये यही बताया जा रहा है कि जब हम इस प्रकार का जो हमारा हो जाता है, जब हम योगाभ्यास में जो है हमारा मन जो है हमारा शांत हो गया है, तो हमको क्या है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम सुखमशुन अंशुते, है ना, सुखम अश्नुते, तो हमको बहुत सुख की अनुभूति होती है। तो अगला श्लोक हम इसमें लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है, 29 नंबर श्लोक, जो कि हमको बता रहा है कि हमको किस प्रकार हमको अपने में ही हमको स्थित होना है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। अब जो योग से युक्त हो गया, पहले के उसमें बताया गया कि हमको क्या होना है, हम योग से युक्त होना है, हमको अपने अंदर से जुड़ना है। अब जो योगी इस स्थिति में पहुंच गया, वो अंदर अपने से योग युक्त आत्मा हो गया, जो है ना, इसमें भी कहा गया योग युक्त आत्मा, जो ऐसा हो गया वो फिर क्या करता है, भूतस्थ आत्मानम, फिर वो यो योगी है सब प्राणियों में अपने को ही देखता है, फिर उसके लिए कोई अलग कोई कुछ रह नहीं जाता है ना। सर्वभूतस्थ आत्मानम, सारे प्राणियों में वो क्या देख रहा है, अपने को ही देख रहा है, अपने जैसे ही देख रहा है, क्योंकि आत्मा तो सभी में वो ही है, उसी अंश से हम सब आए, है ना। जैसा कि 15वें अध्याय का पहला श्लोक हमको यही बताता है, क्या बताता है, ऊर्ध्वमूलम मधुशाखम मश्वथम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो हम एक ही मूल से आए हैं, और यही बात यहाँ पर भी आ रही है कि सब भूतों में, वो सब भूतों में जितने भी, और भूतों की बात आई है, सर्वभूतस्थ आत्मानम, यहाँ पर सिर्फ केवल मनुष्यों की बात नहीं आ रही है फ्रेंड्स, सर्वभूत, भूत क्या है, जो कि पंचभूतों से जो भी बना, जितने ये जानवर हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, सभी में वो उस ब्रह्म के दर्शन करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो तो अंदर से उसी से जुड़ा है, और उसको पता चल गया है कि वो सब एक ही है, उसी का करता है। और सर्वभूतानि च आत्मनि, और सब प्राणियों में भी स्वयं को देखता है ना, दोनों ही बातें, वो अपने को सब में देख रहा है, सब में अपने को देख रहा है, यानी कि एकत्व की भावना है, यहाँ पर कोई भी जो है अलग है नहीं, वननेस की भावना है ना। तो ये बातें जो है वो ऐसा जो हो जाता है, और फिर वो क्या है, सर्वत्र समदर्शना, उसके लिए फिर वो समदर्शन हो जाता है, कोई भी अलग नहीं रहता, वो उसी का दर्शन, उस ब्रह्म का ही दर्शन जो है सब में करने लग जाता है उसको। क्यों, क्योंकि उसको अपने अंदर ही ब्रह्म अनुभूति हो गई है, उसने अपने अंदर ही उस ब्रह्म के साथ एक हो गया है, वो अपने आप को ही वो जो है जान गया है। तो वो सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, अपने में सब प्राणियों को देखता है, और सभी में सब समदर्शना, सभी में हर जगह वो है, उस वो आत्म तत्व का जो है दर्शन करता है ना।
और यही बात जो है हमको ध्यान सिखाता है। जब ये कब आएगी स्थिति, जब हम अपने ही अंदर उतरेंगे, जब हम अपने ही अंदर अपने ही स्वरूप का, अपने ही आत्मा का जो है दर्शन कर लेंगे, तब ये स्थिति हमारे में आने वाली है। और ये स्थिति ही हमारा लक्ष्य है ना। तो ये बातें यहाँ पे हमने देखी। और अगला श्लोक भी एक देख लेते हैं, वो भी बहुत इसी तरह से है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। और वो फिर भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं, वो डिवाइन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो वननेस में आ गया वो मुझे ही वास्तव में सब वो जो है मुझे ही सब तरफ देखता है, और ऐसा जो हो गया वो मुझसे दूर नहीं है ना। और मैं भी उससे दूर नहीं हूँ, है ना, क्योंकि हम तो ब्रह्म को ही देख रहे हैं, हम तो उससे दूर नहीं है। वो एक लाइन भी आती है, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। है ना, भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं तो तेरे पास ही हूँ, तेरे अंदर ही बैठा हूँ, लेकिन तू तो देख नहीं पा रहा है, मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो इसमें कोई कर नहीं कर सकता। और उसी का जो यहाँ पर ये सारा प्रोसेस जो है, ध्यान का प्रोसेस जो है, इस वाले अध्याय में हमको धीरे धीरे जो बताया जा रहा है कि कैसे हम उस तक जो है पहुंचेंगे, उस तक अपने अंदर ही शने शने अभ्यास के द्वारा अपने आप को देखते हुए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए, अब बाहर से अपने को बहिर्मुखी से अंतर्मुख होते हुए, ये सब करते हुए जो है हम उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। कौन सी स्थिति तक? उस स्थिति तक जब हम सभी में उसी के दर्शन कर रहे हैं, कोई हमको अलग नहीं कर लग रहा, वननेस की फीलिंग है, एकत्व की फीलिंग यहाँ पर जो है आ रही है ना। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। और उससे अगला श्लोक भी इसी तरह का है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मयि वर्तते। तो वही बात यहाँ पर भी आ रही है कि मैं वो मुझ में ही निवास करते हैं, और वो सभी जो है मैं उनमें निवास करता हूँ। मैं तो सभी में निवास करता हूँ, लेकिन जो ऐसा जो समझ गया है वो मुझ में निवास करते हैं, है ना। तो ये बात जो है, और उससे अगले में भी यही आ रहा है कि जो सर्वत्र समदृष्टि से मुझे देखता है, वही उसको क्या है, वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। आत्मपाने पम आत्मोपायेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। तो वही परम योगी जो कहलाता है, जो कि सुख और दुख से भी जो है उसमें भी सम रह गया। सभी में तो हम उसको देख रहे हैं, लेकिन हम अपने भी जो सुख और दुख में जो है सम रह रहे हैं, उसको भी सुख हो चाहे दुख हो, उस किसी भी स्थिति में वो सम रह रहे हैं। और वो स्थिति कब आएगी? जब हमको बाहर से हम उपरति हो गई है, और जब हम अपने ही आप अंदर से जुड़ गए, तभी वो है। ऐसा ही वो यहाँ पर कहा गया कि ऐसे योगी कोई जो है वो क्या है, वो परम योगी हो गया। परम कैसे हो गया? वो अंदर परम से जुड़ गया, उस ब्रह्म से जुड़ गया, है ना। तो उसका क्या है, वो और भी वो फिर उसके जैसा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी आत्मा है, वो उसके लिए तो कोई सुख और दुख नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है ना। ये तो हमारे शरीर का सारा कुछ है, उसी के द्वारा हम ये सारे अनुभव कर रहे हैं, सुख और दुख और जितना भी देख रहे हैं। तो वो ऐसा योगी यहाँ पर ये बताया गया। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने देखा। आगे भी जो है, अब अगले कल हम देखेंगे कि अर्जुन दोबारा फिर से यही कह रहा है कि मैं, आप तो स्थिरता की बात कर रहे हैं कि आप अपने अंदर जाके स्थिर हो, लेकिन जो मेरा ये मन है ये तो बड़ा चंचल है, ये तो होता नहीं है ना फ्रेंड्स। हमारा भी मन चंचल है, हम जितनी मर्जी शांत रहने की बातें करें, जितना मर्जी अंदर जुड़ने की बातें करें, कभी कभी हमारा मन क्या है, फिर भी चंचल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, और संसार के विषय हमको अपनी ओर खींचते हैं। तो इसी का फिर जो क्या है, आगे जो है वो उत्तर देंगे श्री कृष्ण, उसके द्वारा हम जो है कल आगे चलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस श्री कृष्ण की चेतना का, मेरे माध्यम से जो ज्ञान सभी को पहुंचाना चाहते हैं, वो मैंने प्रयास किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार मुझे सुनने के लिए।
धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। ज्ञान योग अध्याय 6 बहुत अच्छा आपने समझाया कि योगी बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने संवाद रूप में बहुत समझाया कि योगी होना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपने बहुत अच्छी तरह से समझाई। तो मैं ये थोड़ा एक भजन के द्वारा भी मैं बता देता हूँ, जो गंगा सती पानबाई का जो है, इसमें यस, उन्होंने अवश्य। बताया है। गंगा सती और पानबाई, पानबाई जो है उसकी सखी है, और जो गंगा सती है वो उसको भजन द्वारा उपदेश देती है। योगी थो होय तो संकल्प ने त्यागो ने, आदरो तमे अभ्यास रे। हरि भाड़वा होय तो हिम्मत राखो ने, जेनो परिपूर्ण सर्वમાં વાસ રે। એ યોગી થવું હોય તો સંકલ્પ ને ત્યાગો ને, આદરો તમે અભ્યાસ રે। ભાઈ રે રજોગુણી તમો ગુણી આહાર ન કરવો ને, સપને ન કરવી આશ રે। સત્વગુણી આહાર કાયમ કરવો ને, જેથી થાય બેવું ગુણો નાશ રે। એ યોગી થવું હોય તો સંકલ્પ ને ત્યાગો ને, આદરો તમે અભિયાસ રે। ભાઈ રે સત્વગુણમાં ભેદ છે મોટો રે, એક શુદ્ધ બીજો મલિન કેવાય રે। મલિન સત્વગુણ નો ત્યાગ કરવો રે, ત્યારે પરિપૂર્ણ યોગી થાય રે। હે યોગી થવું હોય તો સંકલ્પ ને ત્યાગો ને, આદરો તમે અભિયાસ રે। ભાઈ રે વિદેહ દશા તેની પ્રગટે ને, તે ત્રણે ગુણોથી થયો પાર રે। હે ગંગા સતી એમ બોલ્યા રે, જને લાગ્યો તુર્યા તીર્થમાં તાર રે। હે યોગી થવું હોય તો સંકલ્પ ને ત્યાગો ને, આદરો તમે અભિયાસ રે। तो भगवत गीता अध्याय 6 में 24 नंबर का श्लोक, इसमें ही बताया है कि संकल्प प्रवांत कमासम त्यक्त्वा सर्वान् सितः मनस मनसवे इंद्रियाग्रामम विनयम समझता। इसमें आपने अभी देखा, आपने पढ़ाया, बहुत अच्छी तरह से विजडम शेयर किया कि योगी बनना है तो संकल्प को त्यागना है। तो यस, संकल्प कौन सा संकल्प? तो क्या हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसमें संकल्प लेते हैं, संकल्प करते हैं क्या? नहीं करते। ऑटोमेटिक हो जाता है, भाई खाना है, पीना है, सोना है, श्वास लेना है। तो क्या श्वास लेने के लिए हम संकल्प करते हैं क्या? नहीं करते, हो जाता है ना। तो योगी बनना है तो हम संकल्प को त्याग दो, त्याग। कोई संकल्प की जरूरत नहीं है। भगवान ऐसा ही बोल रहे हैं। यहाँ गंगा सती भी यही बता रही है भजन द्वारा कि भाई तुम ये छोड़ दो, तो संकल्प की कोई जरूरत नहीं, ये तो सहज क्रिया है। जो ध्यान करना है सहज क्रिया है, सहज क्रिया में आ जाओ तो ही तुम योगी बन सकते हो। तो
हरि भाळवा होय तो हिम्मत राखो ने, जेनो परिपूर्ण मां वास रे। तो आपने अभी कौन सा श्लोक में बताया? हाँ, 29 श्लोक में अभी बताया ये सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ईक्षते योगयुक्त आत्मा सर्वतः समदर्शन। तो इसमें ही गंगा सती यही बोल रही है कि हरि भाड़वा हो तो हिम्मत कोने जेने परिपूर्ण मो सर्ववाय, सब में एक ही है। भगवान ने ही बताया है कि मैं सर्वभूत में ही हूँ। तो भाई रे, रजोगुणी तमोगुणी आहार न करो ने, सपने न करवी आसन। तो यहाँ योगी बनना है तो रजोगुणी तमोगुणी आहार को बिल्कुल हमको नहीं करना है। पत्नी जी सर वही बोलता है कि भाई हमको शाकाहारी जगत बनाना है, शुद्ध शाकाहारी जगत करना है, हमको शाकाहारी तरफ जाना है। तो जितना हम शुद्ध आहार करेंगे, सात्विक आहार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो सत्वगुणी आहार कायम करो, जेथी थाय बेऊ गुणों नो नाश। जितना हम सात्विक खाएंगे तो दोनों गुण ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। तो पत्री जी वही बताते हैं कि भाई जितना सात्विक आहार खाएंगे, शाकाहारी जितना करेंगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे में रजोगुण तमोगुण बिल्कुल कम हो जाएगा। तभी हम योगी और ध्यानी की स्थिति में ज्यादा ज्यादा हमारा ध्यान लग सकता है। भाई रे सत्वगुण માં ભેદ છે મોટો રે, એક શુદ્ધ બીજો મલિન કહેવાય। तो सत्वगुण में बहुत भेद है। सत्वगुणी जो है इसमें भी बताया है कि शुद्ध शुद्ध सत्वगुण चाहिए, तो ही हम योगी बन सकते हैं। शुद्ध सत्वगुण, मलिन सत्वगुण નો ત્યાગ કરવો ત્યારે परिपूर्ण योगी થાય। तो यहाँ बहुत अच्छी उन्होंने पंक्ति लिखी है गंगा सती में, मलिन सत्व गुण नो त्याग करवो रे, त्यारे परिपूर्ण योगी થાય। इसमें भी भेद बताया है। सत्व गुण तो है ही, लेकिन मलिन सत्व गुण को भी हमको हटाना दूर है। करना है, नाश करना है, तभी हम परिपूर्ण योगी बन सकते हैं। भाई रे, विदेह दशा तेनी प्रगटे, जेने तणे गुणों नो थयो पार। विदेह दशा किसको प्रकट हुई थी आपको पता होगा। विदेह दशा यानी कि हम शरीर होते हुए भी मैं आत्मा हूं, आत्म स्थिति में 24 जो रहता है उसको विदेह दशा कहते हैं। उसको जनक राजा को विदेह दशा प्रकट हुई, बराबर। तो इसमें हमारे श्रीमद राजचंद्र जी गुजरात के बड़े संत हो गए, उसको भी 150 साल जैसे हो गए। और श्रीमद राजचंद्र, उन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र करके एक पुस्तक लिखा है। इसमें 142 उन्होंने आत्मा के बारे में पूरी सिद्धि लिखी है, पूरी पंक्तियों गाई है। तो इसमें एक पंक्ति में गा लेता हूं, ये है कि देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ज्ञानी ना चरण मां ओ वंदन अग्नि, ओ वंदन अग्नि। तो इस श्रीमद राजचंद्र ने भी यही लिखा है कि विदेह दशा तेरी प्रकटे। तो यहाँ गंगा सती पानबाई भी वही बोली है कि भाई रे विदेह दशा तेनी प्रकटे, जे त्रणय गुणों थी थयो पार रे। तो विदेह दशा में रहना तो इतनी बड़ी बहुत बड़ी बात है। 24 समय हम आत्मदृष्टि में रहना, ये कोई बहुत तपस्या योगी हो ना वही रह सकता है। बाकी तो हम जितने अभी मंदिर में गए, मंदिर से बाहर आ गए तो फिर ऐसा ही ऐसा हो गए। 1 घंटा हमने ध्यान किया तो ध्यान की अवस्था बना ली, फिर भी ध्यान खत्म हो गया, किसी के बात में आ गए तो फिर वो विदेह दशा हमारी गायब हो गई और फिर हम शरीर रूप में आ गए और विकर्म करने लगे कर्मों को। तो गंगा सती हेम बोलिया रे, જેને તુર્યાતીતમાં તારે। એટલે इसमें भी बोला है कि भाई रे विदेह दशा तेनी प्रगटे, जेने ત્રણેય ગુણોથી થયો પાર। तो भगवत गीता में भी ये लिखा है कि सतोगुण तमोगुण रजोगुण को छोड़कर हमको तीनों गुणों से पार करके हमको गुणातीत बनना है। यस। है इसमें
अध्याय कोई बता दूंगा, श्लोक याद नहीं है कौन से चैप्टर में, लेकिन भगवान बोला है कि हमको गुणातीत बनना है। तो गुणातीत कैसे बन सकते हैं? तो ये तीनों गुणों को पार करना है हमको, तीनों गुण में भी नहीं रहना है, तभी हम आगे जा सकते हैं, तभी मोक्ष तरफ जा सकते हैं। तो गंगा सती एम बोलिया रे, जेने लागे तुरिया तीर्थो तार रे। એટલે हमारी जो अवस्थाएं हैं, हम कितनी अवस्था पार कर चुके हैं कि स्वप्न अवस्था हमने पार किया, सुषुप्ति अवस्था, जागृति अवस्था है, बाद में आता है तुरिया अवस्था। तुरिया, असली तुरिया, तुरिया के अंदर ही सारी है। हाँ, तुरिया अवस्था के बाद गंगा सती ने तो बहुत अच्छा शब्द बताया था, तुरियातीत, वो नहीं लाया। हाँ, तुरिया से भी अतीत हो गए। तुरियातीत यानी कि संपूर्ण ज्ञान, अंदर का बाहर का पूरा ज्ञान हो जाने के बाद वो तुरियातीत, तुरियातीत कहता है उसको अवस्था को। तो वो सत्वगुण, आहार और त्रणय गुण से पार करके हम तुरियातीत अवस्था पार कर सकते हैं। तो वही गंगा सती ने वही बताया कि भाई हमको ये सब में तीनों अवस्था को उठकर तुरिया अवस्था में लीन रहने के बाद, तुरिया तीर्थ बनने के बाद हम समाधि तरफ जा सकते हैं, तभी हम योगी कहते हैं। योगी का अंतिम लक्ष्य समाधि है। तो गंगा सती पानबाई भी 150 साल पहले, मैंने अभी एक ध्यान मुझे मगज में आया कि ये कितनी गहरी बात, अनपढ़ जो थे गंगा सती पानबाई, उन्होंने भी इतना गहरे भाषा में योगी होना है तो क्या क्या होना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है मैडम, आपने भी बहुत अच्छा समझाया। मैंने भजन द्वारा गंगा सती पानबाई का जो है योगी होना है तो हमको संकल्प त्यागना पड़ेगा, तो ही हम योगी बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा। और आगे अ, जिसको कहना है क्वेश्चन या विक्रम शेयर करना है वो कर सकते हो। गीता मैडम आप बोलिए और कहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अनिल जी, बहुत ही अच्छे वचनकार है। और बिल्कुल वही बातें जो है सारे, जो ये योगी जो हो गए हैं, जो हमारे जो महान हो गए हैं, सभी वही बातें बता रहे हैं। इसमें जो ये संसार वाली विद्या वाली तो कोई बात है नहीं कि कोई वो पढ़ी, लेकिन सभी ऐसे हुए हैं ना, जितने भी हमारे हुए हैं, कबीर हुए हैं, हमारे नामदेव हुए हैं, हमारे उनको को अंदर से जो है, अंदर से ही ज्ञान आ रही है ना। और सारी बातें देखिए बिल्कुल सटीक, जैसी गीता में आ रही वैसी ही बातें उसमें आ रही है ना। बहुत अच्छा भजन आपका, तो धन्यवाद उसके लिए बहुत बहुत। यस थैंक यू गीता, सो मच। यस गीता जी, अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन सभी को। वेरी नाइस इंदु मैडम। मैं क्या बोलूं, वेरी वेरी नाइस। ज्ञान इतना लेते, बाहर भी बारिश है, अंदर भी बारिश है। बिल्कुल। यहाँ बहुत बारिश है, लेकिन हाँ, मैं भी बारिश में ही गीता ज्ञान लेते लेते हूँ। बहुत अच्छा, वेरी वेरी नाइस। आई डू नॉट नो व्हाट टू से। मैडम, आपने जो किया है, तीन इस बातों को हम याद रखना चाहिए। इंद्रिय है, इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए माइंड, और माइंड को भी कंट्रोल करने के लिए बुद्धि। ये तीनों के ऊपर हम बहुत बहुत ये देना चाहिए, थिंक करना चाहिए। एक बात है मैडम, पूछो, बस एक ही है। बाकी तो आपने बहुत ही अच्छा विश्लेषण दिया। बुद्धि के हम, ऊपर भी आत्मा, बुद्धि को भी बुद्धि हाँ भी विपरीत हाँ काले, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भी कई बार विपरीत हो जाती है। उसके हाँ ऊपर हाँ, भी जो है हमारा आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए, है ना। जो या हमारे, हम कई बार हम क्या है कि हम रोज के उसमें भी देखते हैं ना, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, तो एक ऐसे ही कहा जाता है कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो, जो आपके अंदर से आवाज आ रही है उसी को आप डिसीजन लो, है ना। तो ये हाँ उस बुद्धि के भी ऊपर आत्मा का होना हाँ, चाहिए। जो कुछ भी या हम करें उससे जुड़ के करें। या राइट, वेरी नाइस। मैडम, हम प्रत्येक इंसान ना, एवरी मानव, ये तीन गुणों के साथ ही धरती पे हमने आए हैं, राइट। बिल्कुल। सत्व गुण, रजोगुण, तमस गुण। तो हम सत्व गुण तक जाने के लिए एक योगी बनते बनते हम कभी 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 एक कर्म से हम आगे निकलते, कर्म को भूल जाते हैं ना। मुझे हाँ, योगी बनना है, मुझे योगी बनना है, मैं पूरा पूरा मैं आत्मा ज्ञान के बारे में मुझे ये लेना है, तो हम कर्म से नहीं छूट जाते हैं क्या?
फिर नहीं, कर्म तो हमको करना ही है ना, पर यही तो बात, कर्म योग में क्या बताया जा रहा है कि किस तरह का कर्म करना है। कर्म करे बिना तो कोई रह नहीं सकता, कर्म करे बिना थोड़ी हम रह सकते हैं। लेकिन तो हम रजस भी ड्यूटी, हमको बहुत जरूरी है संसार में, अगर हम रह रहे हैं अपने हाँ, जीवन यापन के लिए, या हमको कर्म या करना बहुत जरूरी है, और वो रजस के द्वारा ही होगा। रजस के द्वारा क्या है, हमको शक्ति प्रदान हो रही है, काम करने की शक्ति हमको रजस गुण से ही आ रही है ना, क्योंकि तमस में हमारा रजस गुण और सात्विक उस समय बिल्कुल शांत है, तभी तो हम तो आराम कर मुझे, पाते हैं ना। हाँ, तो राइट राइट, रजस भी बहुत जरूरी है, और रजस में रहते भी ही हम संसार के कामों को कर पाएंगे, अदरवाइज तो हम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो रजस हम, तो जरूरी है ही, और सत्व तो उससे ऊपर आता है कि हम जो काम करें वो किस तरह की कर रहे हैं। हम सर्वभूत हितेरता वाले काम कर रहे हैं, जो ऐसे काम करें जो सभी का, जिसमें कल्याण हो। जिस जो यहाँ पर भी आ रहा है कि हमको सब में उसको ही देखते हुए, अपने में सबको, सब में उसको देखते हुए हम जो काम करेंगे वो हमारा श्रेष्ठ ही होगा, है ना। लेकिन काम करेंगे तो हम रजस के द्वारा ही ना, संसार में रह के तो हम रजस के द्वारा ही काम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर ठीक है ना। आपने एक सर आपने एक किसी संत के, किसी के बारे में बताया, सेवत रज, क्या है उनका नाम? हाँ, नहीं नहीं, आत्मसिद्धि शास्त्र। नहीं नहीं, किसी बंदा के बारे में आपने बताया, सेवत राज, पानबाई, गंगा सती और पानबाई सती का नाम बताया, उसके बाद एक पुरुष के नाम इसमें बताए आप थे। बता रहे थे कि आत्मा के बारे में बहुत कहा गया है। के बारे में, उन्होंने बताया, आत्मसिद्धि शास्त्र करके ये पुस्तक है, श्रीमद नहीं, राजचंद्र। हाँ, सेवत यही है, ये से, श्रीमद राजचंद्र है। ओके, देखो देखो राजतंत्र, यहाँ, राज, श्रीमद राजचंद्र। राजचंद्र, ओके। हाँ, और क्या है, सर, इसका आत्मसिद्धि उन्होंने लिखा है आत्मसिद्धि शास्त्र। शास्त्र। ओके, अच्छा। ओके, बहुत ही अच्छा बताया आज। और एक और एक विषय में बताया सेवत राजचंद्र के बारे में। सर, हाँ, यहाँ एक स्कूल है जिसका नाम है पानबाई इंटरनेशनल स्कूल, सो उन्हीं के नाम पे है क्या? होगा, शायद बन सकता है। हाँ, उन्हीं के नाम पे ही होगा फिर। होगा यहाँ होगा। है, बांद्रा सांता क्रूज एरिया में है पानबाई इंटरनेशनल स्कूल। तो अब मुझे हाँ, अभी होगा। स्ट्राइक हो गया, आप बार बार पानबाई के नाम के बारे में बताते हैं, तो उसी के नाम यस, पे हुआ है। हो ओके, सकता है, हो सकता थैंक है। यू, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने भी विश्लेषण दिया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मैडम। आई नो अबाउट यू, कितना ज्ञान आपने रखा है, कितना आपके अंदर ना, पल्लू में कितना क्या कुछ रखा है, और अब तब जब जब आप बाहर देते हैं हमें लिए, बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस बात मैम। वही है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो है, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या जी, आपने लगे है मोए, है ना। तो वही बात आ बहुत, रही है कि सब में तो वही है, उसका ज्ञान उसको सौंप दिया मेरे मीडियम से, तो मेरा तो कुछ है नहीं। दोनों तो ही इसमें बहुत जो ही अच्छी किया बात। बहुत अच्छा प्रभु है। तू किया, मैंने किया कुछ नहीं, जो किया प्रभु तू किया, मैंने किया कुछ नहीं, घर मैंने कुछ है किया, मुझ में तू ही था माही, है ना, मेरे के अंदर भी तू ही था, वही करवाने वाला है, वही करने वाला है। तो यस, धन्यवाद बहुत बहुत, आपके इतना प्रेम का मैं इसमें हृदय एक से पुस्तक में, आभारी हूँ। मैडम, एक पुस्तक में पहले फर्स्ट का लिखा है, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सदगुरु भगवत। तो पहली गाथा में ही लिखा है श्रीमद राजचंद्र ने कि जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। तो हमारा स्वरूप क्या है, वही हम नहीं समझ पाते, हम्म। और बहुत सारी मालाएं करते हैं, भजन गाते हैं, मंदिर में जाके जल चलाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमारा स्वरूप क्या है वो तो पता ही नहीं। तो हमारा स्वरूप क्या है वो ही पहला समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो माला की बात आपने करी, तो माला, माला क्या कहती है हमको, माला बोली काठ की, तू क्या फेरे मोहे, माला बोली काठ की, काठ की माला होती है ना, जो मोती होती है, लकड़ी के बने हुए होते हैं, हम उसको फेरते रहते हैं, सोचते हैं कि माला फेरते रहेंगे तो मिल जाएंगे वो प्रभु। तो माला बोली काठ की, तू क्या फेरे मोहे, मन का फेर ले, तुरंत मिला दूं तो ये, है ना, जो मन के जो फेर है उसको ही फेर लेगा तो मैं तो मिली हुई हूँ,
वो तो मिला ही हुआ है, लेकिन हम ही तो है ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, है ना। तो यस 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 यस। बस यही बात है कि हमारी जो दृष्टि, हम क्या है कि वो दृष्टि को हम बाहर की वाली दृष्टि से अंदर वाली दृष्टि में बदल लें। बस सारा दृष्टि का ही फेर है। जैसा हम देखेंगे वैसा ही हमको, जैसा चश्मा लगा लेंगे वैसा ही रंग नजर आएगा। अगर हम यही समझते हैं कि सब प्राणियों में वही है, सब भूतों में वही समाया है, तो हमारे में वो अंदर से ही सबके लिए प्रेम होगा, अंदर से ही हमारे में वननेस की फीलिंग होगी। पर बात अंदर की है ना। इसलिए तो भगवान जगत गुरु कृष्ण मिल गए हम, ये गीता द्वारा बोल रहे हैं, बराबर। बिल्कुल। तो ये गीता ऐसा ही सदगुरु का ज्ञान हम मिले तो ही हम हमारा सत्य स्वरूप है हम समझ सकते हैं। तो सत्य स्वरूप समझने के लिए ये भगवान ने गीता गाई है और अर्जुन को बताया है कि अर्जुन तू योगी भव, हे अर्जुन तू योगी बन। तो हम सबको योगी बनना है। तो बहुत अच्छा अध्याय है। और कुछ किसी किसी को कहना है मैडम, जो यहाँ बैठे हुए जो चित्रा जी हैं, लता लावत है, है, कुछ कहना नहीं है मेरे ख्याल। तो उनको कुछ कहना नहीं है मेरे ख्याल, या हमको आज के लिए इतना ही विदा लेते हैं आपसे आज के लिए। अच्छा चित्रा, हाँ जी चित्रा, स्वागत है आपका, अनम्यूट कर लीजिए। आत्मा वंदन मैम। मंदन बताइए। बहुत सुंदर तो ये बताती है मैम। बहुत सुंदर बताया मैम आपने आज। मैं डेली सुनती हूँ, 3-4 दिन से ज्वाइन कर रही हूँ। मेरी रंजन सर तरफ के से इसमें भी आपको सुनती हूँ और इसमें भी बहुत सुंदर लगता है मुझे। और सुबह का मेडिटेशन, धन्यवाद मेडिटेशन धन्यवाद। बहुत सुंदर रहता है मैम आपका, बहुत अच्छा ध्यान लगता है। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा से बता रही है। गीता का बहुत ज्ञान मिल रहा है। यस, जुड़े रहिए। हम हाँ मैम। जने शने हम लोग सभी आगे बढ़ रहे हैं ना, हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हाँ सभी को आगे बढ़ना है, बढ़ रहे हैं सभी। धन्यवाद चित्रा। थैंक यू मैम, थैंक यू चित्रा मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। कवरेज का प्रॉब्लम हो रहा है। यस अनिल जी, आज के लिए पूर्ण करें इसको। अनिल जी का शायद नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओम ओम शांति।